हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है सेट। सेट में हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में आपको टाइप ऑफ सेट बताया था और सबसेट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। सबसेट पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर सेट के बारे में जाना और आज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के बारे में हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने पावर सेट पर बात की थी और पावर सेट में बच्चों यहाँ पर देखिए सबसेट, जितने भी किसी सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है, तो उनके जितने भी नंबर होते हैं उनको कहा जाता है पावर सेट और इसको आप डिनोट करते हैं पीए। तो ये तो नंबर ऑफ पीए है, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट, और इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पावर सेट। सबसेट को जब आप क्या करते हैं, इस तरह से एक सेट में बना करके रखते हैं, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर आप आगे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी में मैं अगर इसको, और नंबर ऑफ पावर सेट तो ये हो गया, ठीक है। और पावर सेट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर सेट में क्या आ जाएंगे आपके एलिमेंट, एक तो 5 हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर 1, 2, थर्ड यहाँ पर 1, इसके बाद 2, और इसको भी आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तो ये आपका पावर सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका नंबर ऑफ पावर सेट था, ठीक है। और 2 रेज़ टू द पावर n हमने इसको लिखा था। तो जितने भी किसी सबसेट के नंबर होते हैं, मतलब किसी सेट में कितने सबसेट आते हैं, आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पावर सेट है, तो कितने पावर सेट होंगे, जितने उसमें सबसेट हैं। तो ये हम कर चुके थे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हमने क्या बताना था, आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्या लगाना है। देखिए यहाँ पर डैश दिया है, डैश में आपको क्या दिखाना है, सबसेट और नॉट सबसेट का यहाँ पर साइन लगाना था। तो इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। अब देखिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या कहा गया है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये ट्रू फॉल्स आपका, आप क्वेश्चन को समझेंगे और ट्रू और फॉल्स बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ पर एक सेट आपको दिया है, सेट क्या है, देखिए ये इसका सबसेट नहीं है कहा गया है। तो ए, लेट सपोज यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ए सेट है और ए सेट में ए कोमा बी आपके एलिमेंट हैं, ये बी सेट है सपोज दैट, और इसके एलिमेंट क्या क्या है, बी, सी और ए। अब यहाँ पर देखिए जो ए सेट है, ए सेट का जो ए एलिमेंट है वो बी सेट में भी है। इसके बाद जो बी ए सेट में बी एलिमेंट है वो बी सेट में भी है। तो यहाँ से तो आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ए, क्योंकि यहाँ सेट में दिया है, ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए, ठीक है। तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, नॉट सबसेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रू है, ये तो इसका सबसेट था। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ए हमने A कॉमा बी वाला सेट मान लिया, बी हमने B C और A वाला सेट हमने मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आना चाहिए। सेकंड देखिए, A कॉमा E इज अ सबसेट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप पहले किस में लिखेंगे, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको मैं रफ कर दूं और नेक्स्ट जो आपका सेकंड टॉपिक जो यहाँ पर पार्ट है उसको हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला सेट है वो क्या है, ए कॉमा ई, पहला सेट है ए कॉमा ई। अब यहाँ पर कहा है ये किसका सबसेट है, एक्स सच दैट, एक्स किस प्रकार से है, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो वोवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई
O U। तो ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के बबल्स हैं। तो क्या यहाँ पर ये इसका सबसेट है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ई यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आपको दी है ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 2 3 and 1 3 and 5 is the subset of 5। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? इसका सबसेट होने के लिए जितने भी एलिमेंट इस पहले सेट में हैं वो दूसरे सेट में भी होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर 1 तो दोनों ही सेट में है, लेकिन 2 इस सेट में है, पहले सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ नहीं है। 5 देखिए इस वाले सेट में है, इस वाले सेट में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये सबसेट नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे तो क्या कहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए A इज अ सबसेट ऑफ A, B और C। हमने क्या कहा था, सबसेट आप कैसे बनाते हैं? थर्ड देखिए, सबसेट आप कैसे बनाते हैं, फोर्थ है ये एक्चुअली। ठीक है, सबसेट आप बनाते हैं जैसे A, B और C। इसके सबसेट आप कैसे बनाएंगे? देखिए पहले तो 5 हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसके अलावा आप सिंगल एलिमेंट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद कर देते हैं, तो ये भी इसका सबसेट हो जाता है, C इस तरह से। इसके बाद आप 2 एलिमेंट को कंबाइंड रूप में लिखेंगे, A, B, ये भी इसका एक सबसेट होगा। इसके बाद A, C, ये भी इसका एक सबसेट होगा, और B, C, ये भी इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसके अलावा हर सेट खुद का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो A, B और C ये सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। अब कितने सबसेट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक एलिमेंट क्या छूट गया यहाँ पर, A B C, A B हो गया, B C हो गया, A C भी हो गया, और ये खुद का भी हो गया। तो 3 एलिमेंट ये हो गए। B C ले लिया हमने, A B B C के बाद B C भी आपका हो गया, A C आपने ले लिया, B C भी ले लिया। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए इसके, 1 8 सबसेट। तो देखिए यहाँ पर इतने इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है ना, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो कहाँ से आएंगे, इन एलिमेंट से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, A इज अ सबसेट ऑफ A, B, C। A क्या है, इसका सबसेट है। तो ये सारे इसके क्या है, देखिए ये A इसका सबसेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये आपका ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो सबसेट को आप क्या लिखते हैं, एक तो 5 हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसके अलावा आपका जो सेट है वो खुद का भी क्या हो जाता है, सेट होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात और लिखी है इसी सेट में कि A जो आपको ब्रैकेट में बंद करके दिया है, A बिलोंग्स टू सेट A B C। देखिए एलिमेंट्स बिलोंग कैसे करते हैं और एलिमेंट सबसेट, ये तो सब इसके सबसेट हो गए, इस सेट के ये सबसेट है। जिन भी एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं, तो ये आपके सबसेट हो जाते हैं। एलिमेंट्स बिलोंग कब करता है, बिलोंग का मतलब क्या है, ये सेट आपके पास A, B और C है। A B सेट को यहाँ पर देखिए A बिलोंग्स टू A, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर A बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये एक पूरा सेट है, ये इसका सबसेट है, ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ये है। यदि इस सेट के अंदर इस तरह से ये होता तो फिर हम कहते कि ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसका एलिमेंट है। एलिमेंट कब होगा, जो उस सेट के अंदर वो मौजूद होगा, इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर वो मौजूद होगा, तब वो उसका एलिमेंट होगा।
अब यहाँ पर क्या कह दिया है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका ए रखा और ए बिलोंग्स टू सेट ABC, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। अगर इस ए को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर और बंद करके रखा होता तो तब ये ट्रू होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट है, ये बिलोंग नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, वो भी लेस देन 6। तो देखिए यहाँ पर आप पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या है यहाँ पर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। 6 से छोटे जो आपके इवन नेचुरल नंबर हैं वो क्या क्या हैं, 2, 4, बस यही दो एलिमेंट आएंगे, इवन है। अब यहाँ पर आगे जो सबसेट है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6 to 36। x क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि क्या, किसको, 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को क्या क्या डिवाइड करते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की है, 1, 2, 3, 4, 6, के बाद 9, 12, 18, 36। ठीक है, देख लेना कोई छूट गया तो यहाँ पर देखिए क्या कहा कि ये इसका सबसेट है। अब देखिए यहाँ पर 2 भी आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी है ये क्या है, ये ट्रू है। बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा है, फर्स्ट सेट में क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से इवन नेचुरल नंबर क्या है आपके, 2 और 4। तो इसका हमने एक सेट बनाया, ये x है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा कि ये किसका सेट है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो इसी के एलिमेंट 2 और 4 इसी सेट से आया है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसेट पर बेस्ड आपका ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या था, आपके क्वेश्चन थे। तो जिसको सबसेट नहीं समझ में आया, इन क्वेश्चन से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू एक यहाँ पर सेट दे दिया है। a क्या है, एक सेट है, a यहाँ पर आपके पास एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखिए सेट में क्या क्या एलिमेंट आपको दिए हैं, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा इस सेट ए का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, 3, 4 बिलोंग्स टू सेट सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ये जो आपका है 3, 4 और ये ब्रैकेट के अंदर दिया है आपको, ये इसका सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स करता है सेट ए में, ये इसका सबसेट नहीं है। देखिए सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या फर्क है, एलिमेंट जब वो उस सेट का होगा तो वो बिलोंग करेगा उस सेट में। सबसेट कब होगा, जब एलिमेंट को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये एलिमेंट पहले से आपके पास ब्रैकेट के अंदर था, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये इसको बिलोंग करेगा 3, 4 नॉट सबसेट ऑफ ए, ये इसका सबसेट नहीं है। ये सबसेट कब होगा, ये सबसेट तब होगा जब 3, 4 ये पहले से ब्रैकेट के अंदर था, तो इसको आप फिर से एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, तो फिर ये इसका क्या होगा, एक सबसेट कहलाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दी हुई है ये आपकी फॉल्स है, क्योंकि 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए का एक एलिमेंट है, ये उसका सबसेट नहीं है। सबसेट वो कब होगा, जब उसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है,
इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी है, तो इसको आप लिख लेंगे कि सेट ए में ये एलिमेंट है 1 3 और कॉमा बिलोंग करते हैं सेट ए में, वो उसका सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा, जब वो उसको आप, तो ये आप लिख लेंगे क्योंकि वाई भी लिखा है कि वो इनकरेक्ट है और क्यों है, तो ये आप लिख लेंगे। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रीजन ये लिख लेंगे कि ए एक सेट है जिसके ये एलिमेंट हैं और ये इसमें बिलोंग करता है, ना कि ये इसका सबसेट है। सबसेट वो कब होगा, जब उसमें वो आप फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तब वो उसका सबसेट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखी है ये है 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर आप करेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इसका क्या लिखा है, अब इस 3 कॉमा देखिए इसी स्टेटमेंट पर तीनों ही आपके यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसी पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। 3,4 और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से बंद कर दिया है और क्या कहा है ये इसका सबसेट है, तो ये सही बात है, ये इसका सबसेट है। अभी बताया था यहाँ पर कि ये इसका सबसेट है ए का, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 डज नॉट सबसेट ऑफ ए। सबसेट वो कब होगा, जब वो इस तरह से, सबसेट वो इस केस में होगा, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए को बिलोंग करता है, सही बात है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये इसमें बिलोंग करता है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका अवयव है, क्योंकि ये इसका अवयव है तो ये इसमें ये भी करेक्ट है। इसके बाद क्या कहा, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, क्या 1 इसका सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट नहीं होगा। 1 सबसेट कब होगा, जब इस 1 को आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तब ये इसका सबसेट होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये जो पांचवी स्टेटमेंट दी है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 उसका क्या है, एलिमेंट है। जब वो एलिमेंट है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होगा, जब उसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए 1,2,5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो सही बात है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3 4 एक एलिमेंट है, इसके बाद 5 है, तो क्या किया, 1 2 और 5 को क्या कर दिया, कंबाइंड रूप में लिख दिया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1,2,5, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ये सबसेट है ए का। क्योंकि जब आप सबसेट बनाते हो तो पहले आप सिंगल एलिमेंट को लिखते हो, डबल एलिमेंट को लिखते हो, फिर आप 3 एलिमेंट को, फिर 4 एलिमेंट को, और जितने भी एलिमेंट है उनको भी आप एक साथ लिख करके उसका सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1,2,5 ये क्या है, इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसी स्टेटमेंट पर बेस यहाँ पर दूसरा है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, ये इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर सेट की बात करूं, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 को एक साथ लिख दिया, ठीक है, 5। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट पहली थी ये क्या थी, 1,2,5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये सही बात है, ये इसका सबसेट है। लेकिन यदि हम ये कहें 1,2,5 और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख करके इस तरह से बिलोंग्स टू ए लिखें, तो ये इनकरेक्ट है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्योंकि देखो हमने सेट को, इनके एलिमेंट को कंबाइन करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये इसका क्या नहीं होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा। बिलोंग कब करता है, जब आप सिंगल एलिमेंट को इस तरह से लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कि ये इसका सबसेट है, तो वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए 1,2,3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इसी में, इसी सेट में क्या लिखा है, इसी सेट में क्या लिखा है, 1,2,3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब एलिमेंट को आप क्या करते हैं, कंबाइंड रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेट ए में 3,4 एलिमेंट है वो क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट ये कब होता है, जब इसमें 4 भी आता, तो 3 तो 4 के साथ है,
तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है इसके बाद, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये स्टेटमेंट हमने जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे वहां पर भी आपको बताया था कि 5 कभी भी इस तरह से बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग कब करेगा, जब इसके अंदर इस तरह से लिखा हो कोई एलिमेंट। तो 5 बिलोंग नहीं करता है सेट ए में। 5 क्या होता है, 5 सबसेट होता है किसी भी सेट का। 5 का मतलब एम्प्टी सेट जो है, हर सेट का क्या होता है, वो उसका सबसेट होता है। तो ऐसा तो हम लिख सकते हैं, और पहले भी मैंने बता दिया था ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। यही स्टेटमेंट आपको यहाँ क्वेश्चन में भी दे दी कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो 5 सेट ए में नहीं बिलोंग करता है। 5 क्या होता है, इसका सबसेट होता है। ठीक है ना। और 5 को ऐसा भी आप, ये मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि आप 5 को कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि इज द सबसेट ऑफ ए। 5 को आप इस तरह से लिखेंगे, या फिर आप इस तरह से खाली ब्रैकेट छोड़ करके इस तरह से लिख देंगे कि इज द सबसेट। इसका मतलब भी एम्प्टी सेट होता है। तो ऐसा आप नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका जो 10th वाला है ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसेट पर बेस्ड जो छोटी छोटी चीजें थी ये आपको और समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हम पहले भी समझा चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन में भी आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें क्या करना है, इन सेट के सभी क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेट, सपोज दैट यहाँ पर ए सेट है और ए सेट में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके कितने आपके पास क्या हो जाएंगे, देखिए हमने क्या कहा था, सबसेट को आप एक फॉर्मूले से पहले लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो देखिए यहाँ पर एक ही आपके पास एलिमेंट है। फॉर्मूला तो आपके पास 2 रेज टू द पावर n है। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। तो 2 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स आपके पास 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, वही हमें क्या करने हैं, सभी हमको लिखने हैं। ठीक है ना, राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर इसको ना लिख करके इसके सबसेट लिखेंगे। तो सेट ए में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है ए। तो इसके जो सबसेट हैं, तो हमने क्या कहा था, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या है, हर सेट का सबसेट है। तो यहां पर आ जाएगा एक 5 और दूसरा क्या हो जाएगा, ए। और ये तो खुद का क्या है, यहाँ पर सेट है। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, 5 और ए। ठीक है, इसके बाद सेकंड है ए कॉमा बी। इसके भी आपको सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे आपके, पहले तो 5 सबका सबसेट होगा। इसके बाद सिंगल एलिमेंट को आप लिख लेंगे ए कॉमा बी। इसके बाद दोनों को कंबाइंड रूप में लिखेंगे। तो ये सब इसके क्या है, सबसेट है। इसको फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, 2 रेज टू दी पावर n, और एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से आप निकालेंगे, इसके सबसेट निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड, इसके सबसेट लिखने हैं आपको 1 2 3। ठीक है, अब सबसेट क्या हो जाएंगे इसके, तो सबसे पहले 5 तो सबका क्या होता है, सबसेट होता है। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, सिंगल एलिमेंट को आप लिखते हैं। तो सिंगल एलिमेंट देखिए 1 2 3, ये आपके सबसेट हो गए। अब आप एलिमेंट्स को 1 2 इनको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 1 3 1 3 और 2 3। ठीक है,
इसके बाद आप लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पावर सेट आप इसकी से सबसेट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ सबसेट। फॉर्मूला क्या आपके पास था, 2 रेज टू द पावर n। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जे 4 2 जे 8। तो टोटल आपके पास यहाँ पर सबसेट कितने आने चाहिए, 8। तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, सबसेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके सबसेट हो गए। इसके बाद लास्ट देखिए, 5 का आपको क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो 5 का सबसेट खुद ही हो जाएगा वो 5। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 का सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट भी ये खुद ही होगा, सबसेट 5। ठीक है, पावर सेट को हम कल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इंटरवल्स को यहाँ पर हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आधा आया है, लेस देन ग्रेटर देन 4 -4 और लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पर आपको इंटरवल लिखने हैं, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इनको आपने इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल हमने पढ़ा था, देखिए x क्या है, -4 से बड़ा है और 6 या 6 से वो छोटा है। तो इंटरवल में आप कैसे लिखेंगे, देखिए ग्रेटर देन का साइन जब होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -4 तो आप लिखेंगे, लेकिन आप इंटरवल में यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, कॉमा 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इसमें आप क्लोज इंटरवल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इंटरवल में पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड है, सेकंड आप कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पहले भी इसके क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये जो है -12 से बड़ा है x और लेस देन और माइनस। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, इंटरवल लिखना है इसका। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सबसेट पर बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।